भक्त शिरोमणि राव दूधा द्वारा स्थापित इस मेड़ता नगरी को सादर वंदन। इसके संस्थापक अद्भुत योद्धा और मीराबाई, जिनकी हम आज स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन मीराबाई की भक्ति की नींव रखने वाले महाराव दूधा जी को सादर वंदन। उनके पुत्र और अद्भुत बलशाली मीराबाई के बड़े पिताजी वीरमदेव जी को सादर वंदन। वीरमदेव जी की पत्नी गोरजाबाई को सादर वंदन, जिनके कारण मीराबाई का मेड़ता से संबंध हुआ और मीरा की यात्रा इस प्रकार से आगे बढ़ी। भोजराज जैसे उनको पति मिले, जिनके कारण से मीरा निर्विघ्न रूप से जब तक वो रहे तब तक भगवान की आराधना कर सकी। उन गोरजाबाई को भी वंदन। मीराबाई के पिता रतन सिंह जी, उनकी माता वीर कंवर जी को वंदन। और एक छुपा हुआ चरित्र जिसके बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं और जिनके बारे में कहा जाए तो भीष्म पिता में से कहीं ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति वो थे और जिनके कारण मीरा इस सांसारिक जीवन में कृष्ण भगवान की ओर निर्विघ्न रूप से अपनी यात्रा को कर सकी। मीराबाई के पति कुंवर भोजराज जी को सादर वंदन। महाराणा सांगा को सादर वंदन, जिनका संरक्षण जब तक वो जीवित रहे तब तक मीरा को मिला। रतन सिंह जी को वंदन, तो मीरा के देवर थे और जब तक वो शासक रहे तब तक मीरा को कोई तकलीफ नहीं हुई। रैदास जी का वंदन, जिनकी प्रेरणा से मीरा इस मार्ग पे बढ़ पाई। और अंत में मीराबाई को, जिनका स्मरण मात्र हम सब में भक्ति की स्फूर्णा पैदा कर देता है। ऐसे भक्ति की अप्रतिम अद्वितीय, कल परसों में शंकराचार्य के बारे में सुन रहा था और उसमें सुना कि शंकराचार्य का अंत कैसे हुआ। 32 साल की उम्र में जब शंकराचार्य ने अपना पूरा काम कर दिया, सब वो भाष्य लिख दिए, चारों मठों की स्थापना कर दी, तर्क के द्वारा वेदांत को स्थापित कर दिया, और जब उनका अंत हुआ तो ऐसा मानते हैं कि बद्री आश्रम से ऊपर गए और हिमालय के ऊपर चलते गए और एक गुफा में जाके समा गए। उसके बाद शंकराचार्य को किसी ने नहीं देखा। और दूसरी तरफ ऐसा ही उदाहरण मीराबाई का है कि द्वारिका में गई और गई तो ऐसी गई, भगवान द्वारिकानाथ के मंदिर में गई तो ऐसी गई कि पुनः नहीं लौटी। और चित्तौड़ से उदय सिंह जी के द्वारा जो भेजे गए लोग थे, जो प्रार्थना करने गए थे, जो अनशन करके बैठे थे चारण और ब्राह्मण, कि आप यदि हमारे साथ नहीं गई तो हम यहाँ देह त्याग देंगे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, मेरे कारण कोई चारण और ब्राह्मण यदि अपना शरीर त्यागता है तो ये मेरे लिए पाप का भागी होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, अब मुझे आप अपना लो। और कहते हैं मीराबाई मूर्ति में ही समा गई। दो ही व्यक्तियों का ऐसा उदाहरण मिलता है जो शरीर समा गए, या तो शंकराचार्य का मिलता है या फिर मीराबाई का मिलता है। उन मीराबाई को सादर वंदन। मीराबाई के बारे में इस यात्रा को निकालने का प्रसंग क्यों पैदा हुआ, क्यों ऐसा विचार पैदा हुआ छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के मन में, उसको लेकर मैं थोड़ा सा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। हम मीराबाई के बारे में जब बात करते हैं तो उनके भक्ति की बात करते हैं तो श्रेष्ठ बात है। मीराबाई की बात करना ही अपने आप में भक्त होना है। जब भोजराज को मीराबाई कहती है कि ईश्वर की तरफ जाओ, ईश्वर की तरफ वो पूछते हैं कि मेरा क्या होगा, तो मीराबाई कहती हैं कि ईश्वर का चिंतन करो, मनन करो। तो वो कहते हैं कि मैं तो ये सुना है आज तक कि भगवान के भक्तों का भी यदि कोई चिंतन करता है तो भी वो ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल मीराबाई का चिंतन और मीराबाई की सेवा और मीराबाई के को मित्रवत, सखावत, उनको सहयोग करने का परिणाम हुआ
कि भगवान ऐसा संत लोग कहते हैं कि भोजराज को शरीर छोड़ने से पहले भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। तो ऐसी अद्भुत प्रेरणा का स्मरण मात्र ही ईश्वर की ओर प्रवाहित कर देता है। उन मीराबाई के बारे में हम कितना जानते हैं? पिछले दिनों लगभग 6 महीने पहले हमारे भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, उनके मुंह से एक वाक्य निकला कि मीराबाई के देवर उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उनको परेशान करना चाहते। हम सब लोग आक्रोशित हुए, उनसे निवेदन किया गया, उनको टोका गया। तो क्षत्रिय संघ के तो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, प्रताप फाउंडेशन के संयोजक है माननीय महावीर सिंह साहब, उनकी उनसे बात हुई। तब उन्होंने थोड़ा और उनको सुनाया, तब उन्होंने जो पृष्ठभूमि बताई, ये हमारे लिए आक्रोश की बात थी कि ये कहा गया कि मीराबाई के देवर विक्रमादित्य उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परेशान किया। लेकिन उन्होंने अर्जुन राम जी ने जो बात बताई बाद में, वो और ज्यादा आक्रोशित करने वाली है, और ज्यादा पीड़ित करने वाली है। उन्होंने कहा, साहब मेरे मुंह से ये गलत बात निकल गई, लेकिन इस गलत बात के निकलने की पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। तो उन्होंने पूछा, बताओ क्या पृष्ठभूमि थी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको ऐसे बोलना पड़ा? उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मेरे मुंह से ये गलत शब्द निकल गए, लेकिन इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि ये थी कि वहां एक धर्मसभा रखी हुई थी सीकर में, और वहां बहुत सारे संत जो अपने आप को लोग कहते हैं वो आए हुए थे, और वो सभी बोल रहे थे। और बोल रहे थे, उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान किया। कौन बोल रहा है? संत लोग, जिनको हम आज संत कहते हैं, वो लोग उस सभा में ये बोल रहे हैं कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान किया। तो अर्जुन राम जी ने कहा कि मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता था कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान नहीं किया, बल्कि मीराबाई के सबसे छोटे देवर थे, उन्होंने 1-2 साल के लिए उनको परेशान किया। उस बात को कहने में मेरे से थोड़ी जीभ का जो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग वो हो गई, और इस तरह की बात निकल गई। तो बड़ी बात पीड़ा की है कि जिनको हम संत कहते हैं, जिनको हम सनातन संस्कृति के संवाहक कहते हैं, और उन लोगों के मुंह से ये बात निकलती है कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान किया। तब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बात मन में उठी कि कम से कम हम तो जाने कि मीराबाई के बारे में क्या है उनका जीवन। फिर ऐसे ही मैं एक बार जगत शिरोमणि मंदिर गया, महीने भर पहले की बात है। जयपुर में मीराबाई का मंदिर कहते हैं उनको, मीराबाई की मूर्ति है भगवान कृष्ण के साथ। तो जगत शिरोमणि मंदिर में जो पुजारी थे, वहां मैं लगभग घंटे 1.5 घंटे बैठा रहा, और वहां कोई उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार आए, और उन पत्रकार को वो पंडित जी बता रहे थे, और बताते उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति की मीराबाई पूजा क्या करती थी हमेशा, और ये चित्तौड़ से यहाँ आई है, मेवाड़ से, क्योंकि मीराबाई के पति उनको वहां पूजा नहीं करने देते थे। तब मैंने उन पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप ये क्या कह रहे हो? तो कैसे हम 3 पीढ़ी से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमें पता है कि आपको पता है। निश्चित रूप से जो 3 पीढ़ी से पूजा कर रहा है, तो जिसको बताएगा तो वो तो यही मानेगा कि साहब ये पुजारी कह रहे हैं वही सही बात है। तब और ये दृढ़ विचार बना कि क्यों नहीं मीराबाई के बारे में जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। तो मीराबाई के जीवन को यदि हम बांटे, तो हम 4 खंडों में यदि मीराबाई के जीवन को विभक्त करें, तो 1504 में उनका जन्म माना जाता है। कुछ लोग 1498 में उनका जन्म बताते हैं, और ये भी विडंबना है कि मीराबाई के जन्म की तिथि भी अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आज के दिन मीराबाई का जन्म हुआ था, इसलिए हमने आज की शुरुआत करी कि श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को मीराबाई का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं, ऐसा प्रमाणिक को ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं श्रावण शुक्ला एकादशी को मीराबाई का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं ज्येष्ठ कृष्णा तृतीया को मीराबाई का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं वैशाख शुक्ला तृतीया को मीराबाई का जन्म हुआ था। लेकिन अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मीराबाई का जन्म आश्विन शुक्ला पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो 1504 में मीराबाई का जन्म हुआ, और 1504 से लेकर 1516 तक वो मेड़ता में रही। 1516 में उनका भोजराज जी के साथ विवाह हुआ। मीराबाई का जब छोटी थी, तब जैसे हम सब जानते हैं कि माताजी ने कहा कि भगवान ही तेरे पति हैं, और जब उनकी विवाह की बातें चलने लगी तो वो दूधा जी से जाकर उन्होंने अनुरोध किया
तो दूधा जी भक्त थे, भक्त की महिमा को भक्ति जानता है। तो दूधा जी ने उनको वचन दिया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा कोई विवाह नहीं करेगा। तो मीराबाई के बनने में किन लोगों का हाथ है उसको भी हम देखें। हम दोष दे देते हैं, लेकिन कौन लोग थे जिनके कारण मीराबाई खुद अपने आप में अद्वितीय थी, इसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन संसार में बहुत सारे लोग उनको अद्वितीयपन को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। उनमें पहले सहयोगी थे राव दूधा। 1515 में राव दूधा का देहावसान हो गया। बेटी को घर में उस समय कौन रख पाता था, आज भी कौन रखता है, विवाह तो होना ही था। और गोरजाबाई जो वीरमदेव जी की पत्नी थी, महाराणा सांगा की बहन थी, वो मीराबाई की बड़ी माता थी। उनकी ये चाह थी कि ऐसा नररत्न तो मेवाड़ में जाना चाहिए, और उन्होंने विवाह की बात प्रारंभ करी। और 1516 में मीराबाई का भोजराज जी के साथ विवाह हुआ। इससे पहले की एक घटना, मीराबाई के बारे में यदि जानना है आपको प्रमाणिक रूप से, तो मैं आप सब लोगों को निवेदन करूंगा कि सौभाग्य कुंवरी राणावत एक संत जैसी महिला है, गृहस्थ है, वृंदावन ही रहती हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मीरा चरित्र, सिंगल सिटिंग में पढ़ने जैसी पुस्तक है। आप में से जिनको भी पढ़ने की रुचि है, मैं निवेदन करूंगा अमेजन पे मिल जाएगी। हमने यहाँ लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो वहां थी नहीं, वृंदावन कहीं बाहर थी, इसलिए वो पुस्तक लेके नहीं आ पाए। नहीं तो था कि 400-500 पुस्तकें साथ रखेंगे। उस पुस्तक को आप पढ़े, प्रामाणिक रूप से मीराबाई के बारे में पूरी जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से उनके बारे में बताया गया है। तो उस पुस्तक में वर्णन आता है कि जयमल जी मीराबाई से थोड़े ही छोटे थे, और भोजराज जी अपनी बुआ सा के यहाँ आए हुए हैं, गोरजा जी के यहाँ पर, यहाँ विराजे अमल। और भोजराज जी के साथ जयमल जी टहलने के लिए जाते हैं। श्याम कुंज जो बना हुआ था मीराबाई का, जहाँ पूजा किया करती थी, और वहां पर मीराबाई रो रही होती है भगवान कृष्ण के सामने कि किसी राजकुमार से मेरा विवाह हो रहा है। कोई 2 बार किसी का विवाह होता है क्या? इस तरह से विलाप कर रही होती है। भोजराज जी का और मीराबाई का बहुत प्रेम था, जयमल जी का और मीराबाई का। जयमल जी जब मीराबाई को रोते हुए देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भोजराज जी मेरे साथ हैं। भोजराज जी थोड़े पीछे रह जाते हैं, और जयमल जी जाके बड़े उद्वेलित होते हैं कि मेरे होते हुए आप रो रही हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है, और तलवार निकाल लेते हैं। तो मीराबाई कहती है तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं, जीवन मेरा व्यर्थ होता जा रहा है, इसलिए तुम मेरे को मार दो। इस तरह से दोनों भाई भाई आपस में बहुत विलाप कर रहे होते हैं, और भोजराज जी पीछे खड़े खड़े सुन रहे होते हैं। जयमल जी पूछते हैं कारण क्या है? तुम्हें कोई भोजराज है, युवराज, जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है? मेरा विवाह हो चुका, अब कैसे विवाह हो सकता है? भोजराज जी निवेदन पूर्वक पास में जाते हैं कि यदि आप लोग मुझे माफ करो और अनुमति दो तो मैं अपनी बात आप दोनों के बीच में कुछ कहना चाहूँगा। तो बोलें। तो मीराबाई को कहते हैं आप जिस अभागे भोजराज की बात कर रही हो वह अभागा भोजराज मैं ही हूँ, जिसके कारण आपको अपना शरीर त्यागने की बात करनी पड़ रही है। यदि आप मेरा विश्वास कर सको तो मैं आपको वचन देता हूँ कि लड़की राजपूत की घर पे नहीं रहती है, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको ये विश्वास वचन देता हूँ कि आप मेरे साथ विवाह करें, संसार की नज़र में आप संसार की नज़र में मेरी पत्नी रहेंगी, बाकी आप भगवान कृष्ण की पत्नी रहेंगी। मैं आपका शिष्य बनकर आपके साथ रहूंगा, सखा बनकर साथ रहूंगा। और जीवन भर भोजराज ने उस बात को निभाया। जीवन भर मीराबाई को स्पर्श नहीं किया। जब राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है धौलपुर के पास बाड़ी में, उस युद्ध में भोजराज जी घायल हो जाते हैं, और घायल होकर जब वापिस आते हैं तो उनके खूब सारे घाव होते हैं, और धीरे धीरे घाव वो भर रहे होते हैं। मीरा उनकी खूब सेवा करती हैं। उस समय मीरा बाई के भाव आ जाता था, भगवान कृष्ण की भक्ति में उनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। और एक दिन रात को यूं मीराबाई को भाव आया, भोजराज जी अपने दूसरे पलंग पे सो रहे थे, और भाव आया और मीराबाई भाव में नीचे कूदने लगी झरोके से। तो भोजराज जी दौड़े, पहले उन्होंने गद्दी, क्योंकि स्पर्श करना नहीं था, एक गद्दी आगे करी, उस गद्दी से नहीं रुकी, पर्दे को आगे किया, पर्दे को भी मीराबाई ने यूं कर दिया। इतना समय नहीं था कि किसी दासी को बुला ले, और भोजराज जी एकदम से मीराबाई को हाथ में उठा लिया और उठा के लाके पलंग पे सुला दिया। और उस बात की इतनी ग्लानि हुई उनको कि दूसरे तीसरे दिन भोजराज जी ने शरीर छोड़ दिया कि मैं मेरे वचन पे नहीं रह पाया, मैंने चाहे बचाने के लिए किया हो
लेकिन मीराबाई का स्पर्श कर लिया, मैंने मेरा वचन भंग हो गया। बताएं, भीष्म पितामह और भोजराज की तुलना करें तो भीष्म पितामह ने तो विवाह ही नहीं किया था। भोजराज जी के तो मीरा जैसी अनन्य सुंदरी पत्नी, और एक ही कक्ष में दोनों रह रहे हैं। कैसा अद्भुत चरित्र था। और विडंबना की बात यह है कि उन भोजराज जी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने मीरा को परेशान किया, क्योंकि इतिहास के बारे में जानने की हम कोशिश नहीं करते। केवल मीरा का जीवन वो विष के प्याले, नार, शेर को भेजने और सांप की पोटली भेजने और भूतहा मेल में भेजने यहीं तक सीमित कर दिया हमने, जबकि वो काल बहुत थोड़ा है। आगे अपन बात करेंगे कि 1516 में मीरा का विवाह होता है और 1523 में भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। 7 वर्ष तक भोजराज जी और मीराबाई साथ रहते हैं। महाराणा सांगा क्योंकि तब तक जीवित थे, इसलिए मीराबाई को कोई परेशानी नहीं थी। 1528 में महाराणा सांगा भी चले जाते हैं और रतन सिंह जी जो भोजराज जी के छोटे भाई थे वो शासक बनते हैं। रतन सिंह जी और भोजराज जी में बहुत अच्छी मित्रता थी। थोड़ा ही उम्र में, आयु में फेर था। और भोजराज जी का जब अंतिम समय हो रहा होता है, 1-2 दिन पहले जो वार्तालाप होता है उसमें रतन सिंह जी को बुला के और भोजराज जी कहते हैं कि अब मेरा बचूंगा नहीं, शरीर छूटेगा, मैं तेरे से एक वचन चाहता हूँ। तो रतन सिंह जी कहते हैं कि आप आज्ञा करें। पहली बात तो ऐसी बात ही क्यों करते, रोने लग जाते हैं। लेकिन अंततः जब बात होती है तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी भाभी के संरक्षक बन के रहना। और रतन सिंह जी उनको वचन देते हैं। और जिस समय भोजराज जी का देहावसान होता है, रोज चूड़ा तोड़ने को और विधवा वस्त्र बहन कर धारण करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। राणा सांगा के होते हुए राणा सांगा को भी जाके सब महिलाएं कहती हैं ऐसा होता। राणा सांगा भी एक बार थोड़े से हतप्रभ हो जाते हैं, थोड़ा विचलित हो जाते हैं। लेकिन रतन सिंह जी जाकर कहते हैं कि आप लोगों को क्या तकलीफ है। जब भाभी साहब शुरू से ये कह रही है कि उनके पत्नी भगवान कृष्ण है, तो ऐसी स्थिति में आज थोड़ी कह रहे हैं, भोजराज जी के समय ही कह रही थी, और वो कह रही है मेरा चूड़ा अमर है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की क्या चीज है कि उनको विधवा का वेश बनाया जाए, उनकी चूड़ियों को भंग किया जाए। और इस तरह से रतन सिंह जी उनका संरक्षण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 1531 में रतन सिंह जी का भी देहावसान हो जाता है। और उस समय फिर विक्रमादित्य शासक बनते हैं। उस समय विक्रमादित्य की आयु थी 14 वर्ष। विचार कीजिए, जितना हम प्रचार करते हैं उस व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा विचार करें। 14 वर्ष का उद्दंड बालक जो केवल पहलवानों से घिरा रहता था, राजकाज से कोई लेना देना नहीं था, जिसके समय में सभी सामंत मेवाड़ के नाराज हो चुके थे, सब छोड़ के जा चुके थे, वह उद्दंड विक्रमादित्य मीराबाई को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और 31 से लेकर 33 तक 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष मीराबाई उस समय छोड़ रहती है, जिसमें से 1 वर्ष मेड़ता में बिताते हैं। भोजराज जब शासक बनते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, उसी समय रतन सिंह जी की लड़की श्यामा कुंवर जी का विवाह जयमल जी के बेटे मुकुंद दास जी से हुआ था, इसलिए एक नया संबंध बन गया था। और मीराबाई उस श्यामा बाई सा को लेकर मेड़ता आ जाती है। 1 वर्ष तक मेड़ता रहती है, उस 31 से 33 के बीच में। तो समय कितना बचा? अधिकतम 2 वर्ष मेड़ता में रही, मेवाड़ में रही, जब विक्रमादित्य का शासन रहा। ये दूसरा कालखंड मीराबाई का, एक 1504 से 1516 तक का जब मेड़ता में रही विवाह से पहले, दूसरा 1516 से 1536 तक, नहीं 33 तक जब वो मेवाड़ में रही। और उसमें से अंतिम 2 वर्ष जिसमें ये सब घटनाएं हो गई कि भोजराज ने उनको मारने का प्रयास किया, तलवार से मारने का प्रयास किया। और वो सौभाग्य कुंवरी राणावत कहती है कि तलवार मीराबाई के शरीर से पार हो जाती है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजराज झल्ला कर वापस चले जाते हैं, भूतहा महल में रात को बंद कर देते हैं विक्रमादित्य, और भूतहा महल में बंद कर देते हैं 5 दिन तक मीराबाई। और आप देखिए उनका प्रताप देखिए मीराबाई का, कि राणा सांगा इस बात का अफसोस जाहिर करते हैं कि मैं ससुर क्यों बना, जो मैं ऐसी अद्भुत प्रतिम भक्तिमयी के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा मुझे इस बात का अलाउ नहीं करती कि मीराबाई का बिना घूंघट के दर्शन कर सकूं। कैसा अद्भुत परिवार था। और उस अद्भुत परिवार के बारे में हमने केवल एक व्यक्ति के कारण
किस तरह की धारणा बना दी। हमारे सभी भजन गाँव में गाए जाने वाले सब के सब केवल उस 2 वर्ष के कालखंड पे सीमित होकर रह गए। उसके बाद मीरा 33 में फिर यहाँ मेड़ता आ जाती हैं। मेड़ता 1-2 साल रहती हैं और उसके बाद 1536 में मेड़ता भी छोड़ देती हैं और वृंदावन चली जाती हैं। और वृंदावन 1551 तक रहती हैं, यानी 18 वर्ष तक मीराबाई मेवाड़ छोड़ने के बाद 18 वर्ष में कुछ समय मेड़ता में गुजारा और शेष समय वृंदावन में गुजारा। उस समय के बारे में कोई बात नहीं करता, जो उनकी भक्ति के उत्कर्ष का समय था। आपके यहाँ वो जीव गोस्वामी जी का लगा हुआ है अंदर, आपने कभी पढ़ा हो तो मीराबाई जाके कहती हैं कि गोस्वामी जी के मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो गोस्वामी जी समाचार भिजवाते हैं कि कह दो कि वो किसी महिला के दर्शन नहीं करते। तो मीराबाई बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो ये पता तो चला कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी है संसार में। ये समाचार उनको मिलता है गोस्वामी जी को, दौड़कर आते हैं और मीराबाई के चरणों में गिर जाते हैं। और फिर वो उत्कर्ष काल, तो बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं, उस काल की कोई चर्चा नहीं। और उसके बाद वहां से रवाना होकर द्वारिका जाती हैं और 1552 से 1574 तक, कुछ लोग 1570 बताते हैं, कुछ 1572 बताते हैं और कुछ लोग 1574 बताते हैं। 1574 में मीराबाई द्वारिका पूर्ति में समा गई। तो वो पूरा 22-20 साल का काल उनका द्वारिका में बीतता है, लेकिन उस द्वारिका वाले काल के बारे में हम कोई भी नहीं जानते। इसलिए मीरा दर्शन यात्रा का ये उद्देश्य ये है कि मीरा के बारे में जाने, केवल इस बात तक सीमित नहीं रहे कि मीराबाई को जहर दिया गया, मीराबाई को सर्प का पिटारा भेजा गया, मीराबाई के सामने शेर छोड़ा गया। ये निश्चित रूप से हुई है घटनाएं, गलत कुछ नहीं है, ये सब ऐतिहासिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यही नहीं है इस बात पे। इसलिए मीराबाई से हम यदि कोई प्रेरणा ले सकते हैं तो इस बात की प्रेरणा ले कि जिस वैद्य ने उनको जहर तैयार करके दिया था, जिस वैद्य को कहा गया विक्रमादित्य के द्वारा कि आप ऐसा जहर तैयार करो हलाहल कि जिसको पीते ही आदमी मर जाए, और वो जहर भेजा जाता है। मीराबाई उस जहर को पीती है, कुछ नहीं बिगड़ता, तो विक्रमादित्य उस वैद्य पे क्रोधित होते हैं और वैद्य को बुलाते हैं कि तूने गलत बात कही है, जहर था ही नहीं है। तो उसने कहा साहब ऐसा जहर है जिसको पी ले तो हाथी मर जाए, क्योंकि मेरे सामने इसमें 2 बूंद रखी हुई है, तू पी के बता। दुष्ट होता है उसका कोई पारावर नहीं होता है। और उस दुष्टता के पीछे भी एक अलग कहानी बताई जाती है कि बनवीर जो पृथ्वीराज, जो सांगा का बड़ा भाई थे उड़ना पृथ्वीराज, उनकी एक उपपत्नी थी, उनका लड़का था बनवीर। वो बनवीर उस समय इतना प्रभावित हो गया था, वो खुद भी ऐसा ही था, और विक्रमादित्य बनवीर के प्रभाव में थे। जिस विक्रमादित्य को लास्ट में 1536 में विक्रमादित्य मार देता है, तो वो जो घटनाक्रम बनता है वो पूरा ऐसा बनता है उस समय कि जिसके कारण से वहां इस तरह का विश्व में वातावरण तैयार हो जाता है। तो वो जो जहर उसको दिया जाता है, वैद्य तो मर जाता है वैद्य, तो सभी के सभी उस वैद्य के परिवार वाले उस वैद्य के शरीर को लाके मीराबाई के पास आते हैं और मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती है अपना तानपुरा लेके, प्रभु जी तुम हरो जन की पीर, वो भजन उस समय आया हुआ है। और उस प्रार्थना का परिणाम होता है कि वैद्य जीवित होता है। उस बात की कोई चर्चा नहीं करते। इस बात की चर्चा नहीं करते कि जब नाहर आता है मीराबाई के पास, तो मीराबाई उसको अवतार, नरसिंह अवतार मानकर पूजा करती हैं और नाहर उनके सिर को सूंघकर वापस चला जाता है। इस बात की चर्चा नहीं करते कि मीराबाई जब वृंदावन गई तो उस अलौकिक रास रंग की भागीदार बनी, जिस रास रंग को भगवान कृष्ण गोपियों के साथ किया करते थे। आज भी कहते हैं वृंदावन में भगवान का रास चलता रहता है, उस रास की कहते हैं वह सहदे भागीदार बनी। ये बातें हमारे समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान की महिमा हम नहीं जानते। लेकिन मीराबाई के बारे में बात की जाए
तो उन सभी पक्षों के बारे बहुत नारीवादी लोगों ने जो एक आंदोलन चला देश में आजादी के बाद में, जो वामपंथ से प्रभावित था, उन्होंने मीराबाई को मर्यादा तोड़ने वाले प्रतीक के रूप में परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया कि मीराबाई जो किसी मर्यादा को नहीं मानती। और आप पूरा यदि मीराबाई के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो मीराबाई ने प्रत्येक मर्यादा का वहां पालन किया है। केवल अंत समय में जब विक्रमादित्य बहुत ज्यादा उद्दंड हो गए तब जाके वो अपना सब कुछ छोड़ के संतों के साथ सत्संग करने जाती थी। लेकिन उसकी भी क्या होती थी, एक विचार कीजिए, यदि वो इस तरह से मर्यादा विहीन होकर सत्संग किया करती थी तो फिर सांगा को दर्शन क्यों नहीं हुए? देख सकते थे सांगा भी जाकर। जब उनको भूता महल में छोड़ा जाता है तो जो सलूम्बर के रावत है वो जाके दबाव बनाते हैं विक्रमादित्य पर और उस भूता महल की चाबी लेके आते हैं और जाके खोलते हैं तो पहली बार उनको मीराबाई के चेहरे के दर्शन होते हैं, वहां वो नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा अद्वितीय आलोक इस चेहरे। यदि वो उद्दंडता, यदि मीराबाई मर्यादाओं को तोड़कर यदि कर रही होती तो क्या सलूम्बर के रावत को मीराबाई के दर्शन नहीं होते? यह निश्चित बात है कि उन्होंने अपनी सभी चीजों में प्राथमिकता भगवान की भक्ति को दी। इसलिए कोई भी जब चुनने का अवसर आया कि व्रत की पूजा करनी है और इधर भगवान की पूजा करनी है, तो उन्होंने व्रत की पूजा को छोड़ दिया, भगवान की पूजा को महत्व दिया। यह आवश्यक है कि ईश्वर की पूजा के सामने उन्होंने किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उस समय की मर्यादाओं का उल्लंघन किया होगा। तो मीराबाई के बारे में जो धारणा बनाई गई वो इस तरह की बना दी गई कि मीराबाई है जो नारी की जो पुरुष के प्रति जो विद्रोह है उसकी प्रतीक है। पुरुष के प्रति यदि विद्रोह की प्रतीक होती तो क्या भोजराज की सेवा करती? पुरुष के प्रति यदि विद्रोह की प्रतीक होती तो क्या विक्रमादित्य को माफ करती? पुरुष के प्रति यदि विद्रोह की प्रतीक होती तो क्या उस महल में जो षड्यंत्र उस समय चल रहे थे उन षड्यंत्रों का विरोध नहीं करती? केवल एक बार मीराबाई के जीवन में विरोध की बात आती है कि मेड़ता से जब वापिस मेवाड़ लौट रही होती है तब एक जगह देखते हैं कि सैनिक जो है वो उद्दंडता पूर्वक अन्याय पूर्वक कर वसूल कर रहे होते हैं। तो जब वो सुनती हैं क्रोध आता है और तलवार लेकर निकाल कर वहां रणचंडी के रूप में खड़ी हो जाती है। तब वहां वो निवेदन करते हैं कि साहब हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारा क्या दोष है, कर तो देना पड़ेगा, हमारे को आदेश है। तो अपनी सभी दासियों के गहने उतार कर के रूप में दे देती हैं कि ले जाओ तुम्हारे महाराणा को दे देना। केवल एक घटना है जब उन्होंने राज्याज्ञा का इस तरह से उल्लंघन किया, बाकी कभी भी उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। उसके बावजूद भी हमने मीरा की जो उच्च कोटि की भक्त मीरा है उन पे हम मर्यादाहीनता का आरोप लगा देते हैं। तो इन सब दृष्टिकोणों से मीरा को देखने का हम प्रयत्न करें। मीराबाई के पति जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व है उस समय उस काल के, उनको हम देखने का प्रयत्न करें। हम रतन सिंह जी को देखने का प्रयत्न करें, हम दूधा के प्रति नमनशील होने का प्रयत्न करें, हम वीरमदेव जी के प्रति नमनशील होने का प्रयत्न करें। और विचार कीजिए मेड़ता और मेवाड़ का संबंध क्या था कि एक बहन मीरा जयमल जी की जिनकी शादी भोजराज जी से होती है, दूसरी बहन फूल कंवर जी जिनके विवाह पत्ता जी से होता है, और वो तीसरे जौहर में मेवाड़ में सभी महारानियों का नेतृत्व कर रहे, उधर पुरुषों में जयमल जी नेतृत्व कर रहे होते हैं। अकबर के सामने जब जोर होता है तो शाका और जोर होता है तो पुरुषों का नेतृत्व जयमल जी कर रहे होते हैं और महिलाओं का नेतृत्व फूल कंवर जी कर रही होती है। क्या अद्भुत धरती है मेड़ता की। क्या हम इस दृष्टिकोण से मेड़ता को कभी नमन करते हैं? उस मेड़ता को नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए कि जिस मेड़ता में आज भी इतनी भक्ति भावना है कि जब मीरा महोत्सव चलता है तो 24 घंटे अनवरत रूप से कीर्तन चलता है। आज मुझे बताया गया कैसे अद्भुत लोग हैं आज भी यहाँ के कि जिस दिन 7 दिन तक धर्मेंद्र सिंह जी वो कार्यक्रम होता है और 7 दिन तक लगातार इस मंदिर में कीर्तन चलता है, कभी कीर्तन रुकता नहीं, 24 घंटे अनवरत रूप से अलग अलग समाज अपनी अपनी बारी लेकर और वो कीर्तन करते हैं। ऐसी अद्भुत नगरी है ये, जिस नगरी में जयमल जी हुए। बहुत कथाएं हैं जयमल जी की। कहते हैं जयमल जी ने एक खंबे का महल बनाया और उस एक खंबे के महल में वो पूजा करने जाया करते थे। उनकी पत्नी को शक हो गया कि कहाँ जाते हैं, तो एक निशानी रखते थे, उससे चढ़ते थे, सीढ़ियां नहीं थी उसके। रात को उनकी पत्नी है जो सीढ़ी चुपके से सीढ़ी लगा के और जाती हैं और अंदर देखती हैं कि एक व्यक्ति सो रहे हैं, श्याम वर्ण के, ओज है उनके चेहरे पर, और आकर वापिस आती हैं तो जयमल जी जाग जाते हैं। वो
क्रोधित होते हैं, मेरे कहे बिना, मेरे से पूछे बिना मना किया हुआ था, तो माफी मांगते हैं, तुमने क्या देखा? तो मैंने ये देखा। तो जयमल जी उनके चरण पकड़ लेते हैं कि कम से कम तुम्हें भगवान के दर्शन तो हुए। इस तरह का अद्भुत धरती और अद्भुत लोग यहाँ के रहे हैं। उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शंकर।